स्वागत है दोस्तों वापस आपका। और अभी तक इस पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा कैसे एक पीपीटी बनाएंगे, फिर कैसे उस पीपीटी को हम क्रिएट करने के बाद उसमें शेप्स ऐड करेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करेंगे। इस वीडियो में हम ये थोड़ा सा और समझेंगे इसको डिटेल में कि टेक्स्ट बॉक्स और शेप्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने में, इनको हम आपस में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को एक साथ कैसे ला सकते हैं और दोनों को की जो लिमिटेशंस हैं कुछ उनका इस्तेमाल किस प्रकार से हम कर सकते हैं मिला के और उसको और ज़्यादा पावरफुल अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए मैं एक शेप इंसर्ट करूंगा। शेप इंसर्ट किया मैंने। अब ये देखिए मैंने एक शेप इंसर्ट कर लिया। दिस इज अ शेप इंसर्टेड। अब मैं चाहूं तो इसके अंदर डायरेक्ट लिख सकता हूं, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके अलग से लिख सकता हूं। जहां शेप की जरूरत है वहां शेप बना सकता हूं, जहां टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है वहां टेक्स्ट बॉक्स बना सकता हूं। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे हम दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। अब इसमें मुझे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, मैंने भी क्यूएटी में ऐड कर लिया है इनको। क्यूएटी में हम किसी भी अपनी ज़रूरत की चीज़ को तुरंत ऐड कर सकते हैं। उसको राइट क्लिक करके आप ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड हो जाता है। तो हम यहाँ से इजीली उस पर काम कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया और मैं इसमें लिख रहा हूँ हेडिंग। मैंने इसमें लिख दिया हेडिंग और फिर इसको सेलेक्ट किया। मैंने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल और बड़े ब्रैकेट से मैंने इसका साइज बढ़ा लिया और इसको मैंने सेंटर में प्लेस किया। ये मेरा टेक्स्ट है और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसको मैंने एक हेडिंग के रूप में इसका इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए अगर मैं इसी टेक्स्ट बॉक्स को इसको बीच में कर लेता हूं, मैं इसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ और लिखना चाहता हूं तो मुझे उस पूरे की अलाइनमेंट एक जैसी रखनी पड़ेगी, सब कुछ एक जैसा रखना पड़ेगा। लेकिन मैं इस पूरे बैकग्राउंड में यहाँ पर मैंने हेडिंग ऐड की। अब नीचे मैं उसके कुछ टॉपिक्स ऐड करना चाहता हूँ, कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ और हर एक को डिफरेंट रखना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने कंट्रोल डी किया, मेरे को एक और ऐसे ही सिंपल सा एक ही मिल गया। इसके अंदर मैं टॉपिक 1 कर देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक टॉपिक 1 ये मैंने कर दिया। इसका फॉन्ट मुझे थोड़ा छोटा रखना है तो मैंने इसका फॉन्ट थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया। मैं टॉपिक 1 को थोड़ा सा छोटा रखना चाहता हूँ, ये मैंने यहाँ पर कर लिया। फिर मैंने इसको कंट्रोल डी किया और मैंने डुप्लीकेट बना लिया और ये डुप्लीकेट को भी मैंने सेकेंड वाले को यहाँ पर लाके और इसके अंदर टॉपिक 2 लिख लिया। अब देखिए मैं जो बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें देखिए बन गई हैं टेक्स्ट बॉक्स में। जैसा कि आप जान रहे थे कि मैं इसका शेप बड़ा छोटा नहीं कर सकता, वो बिल्कुल उसी शेप उसी अनुपात में आ जाएगा। और जो मेरा शेप बॉक्स है, शेप इंसर्शंस है, ये इसको मैं छोटा बड़ा करके बैकग्राउंड के हिसाब से इसको सेट कर सकता हूँ। तो इससे मैंने एक बड़ा ये सेट कर लिया। इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं टेक्स्ट एक साइज का लिख के अलग अलग चीज़ें करना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं हर बार एक नया टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर रहा हूँ और एक नई चीज़ वहाँ पर लिख रहा हूँ और उसको नया शेप दे रहा हूँ, नया कलर दे रहा हूँ। जैसे इसको मुझे अगर फॉन्ट मेरे को इसको डिफरेंट रखना है, यहाँ पे कैलिब्री रखा है, मैंने इसको ओपन सैंस रख लेता हूँ, या जी जो भी एरियल ब्लैक मैंने इसका रख लिया। सिमिलरली मैं उसी सेम जो है मेरे इसके केस में भी मैं इसको रखना चाहता हूँ, तो ये मैंने इनको अलग हेडिंग दे दी, इनको अलग हेडिंग दे दी, इनका कलर मेरे को अलग रखना है, तो वो सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी दिक्कत क्या है देखिए कि मैं इसको लेके चलूँ तो ये बाहर चला जाता है। अब इसको इनके साथ जोड़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो ये भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मैं आपको बताऊँगा, इस पूरी शेप के बाहर आप अपना कर्सर रख के ड्रैग कर लीजिए। आपने ड्रैग किया, देखिए आपके सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो गए। इसके बाद आप कंट्रोल जी, जो हमने कंट्रोल जी एक ग्रुपिंग का शॉर्टकट होता है, कंट्रोल जी से ग्रुप किया। अब ये मेरा अलग अलग नहीं जाएगा, ये सारी चीजें एक साथ हो गई। तो अब मैं देखिए क्या कर सकता हूं कि मैंने एक बॉक्स शेप इंसर्ट किया, शेप के अंदर मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्सेस इंसर्ट किए, उसके अंदर टेक्स्ट मैंने अपने हिसाब से लिखा और उसको लिखने के बाद फिर मैंने उन सबको एक साथ ग्रुप कर दिया। और ग्रुप करने के बाद अब मैं इस पे काम कर सकता हूँ। मान लीजिए अब मेरे को इस पे काम करना है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा और इस पे काम करना, हेडिंग ऑफ द पीपीटी। अब मैंने कुछ ऐसे लिखा, इसको मैंने साइड में किया, तो ये सारी चीजें मैं इस पे आके काम कर सकता हूँ। मेरे को टॉपिक 2 पे काम करना है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। तो ये देखिए आपकी ये बहुत ही अट्रैक्टिव। फिर जब मुझे शेप को फॉर्मेट करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, शेप फॉर्मेट में गया और मेरे को अगर ये कलर्स नहीं अच्छे लग रहे हैं तो मैं उसके हिसाब से अपना कलर चेंज कर लूंगा।
और ये मेरा शेप का कलर चेंज हो गया। मैं इस बॉक्स के ऊपर अगर जब काम करना चाह रहा हूँ तो देखिए मैंने इसको क्लिक किया और इसका मैं एक अलग कलर देना चाहता हूँ तो इसको मैं एक डिफरेंट कलर दे के रख लूँगा। ये मैंने इसका एक कलर दे दिया और इसके कलर के अंदर मैं फिर सिर्फ इसके साथ जो चीज़ें करना चाहता हूँ वो उसको मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मुझे लगता है इसको बोल्ड करना चाहिए तो मैंने इसको कंट्रोल B किया तो सिर्फ ये बोल्ड हुआ, मेरा ये टेक्स्ट नहीं अफेक्टेड हुआ। इसके टेक्स्ट बॉक्सेस को मैं कुछ कलर देना चाहता हूँ तो आई कैन ईजिली वर्क विथ डिफरेंट एलिमेंट्स और उन सबको एक साथ लाके और मैं बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें बना सकता हूँ, हर एक को अलग तरीके से मैनेज करके और फिर भी एक यूनिफाइड चीज़ क्रिएट करके। और एक मैं बहुत ही आकर्षक दोनों की पावर्स को यूज़ कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स की पावर को अलग यूज़ कर रहा हूँ, शेप की पावर को अलग यूज़ कर रहा हूँ और फिर उन सबको एक साथ मैंने मर्ज कर दिया, एक साथ ग्रुप करके और फिर मैं उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। मेरे को लगता है कि यार मेरे को अभी 3-4 टॉपिक्स और लिखने हैं तो मैं अपने शेप को बड़ा कर लूँगा और मैं अब इसके अंदर 3-4 टॉपिक्स और लिख लूँगा। तो ये इस तरीके से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप इजीली इस पे काम कर सकते हैं और शेप और टेक्स्ट बॉक्स को साथ में लाके अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं और दोनों की पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो होप आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके तुरंत बाद आप एक बॉक्सेस ये डिफरेंट इंसर्ट करिए, उसके अंदर काम करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जहाँ पर आपको दिक्कत होती है। अगर आप सीख पाते हैं, कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं मुश्किल हो रही है तो नीचे लिखिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और सीखते हैं इसके आगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।